गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू बाबा ट्रेडर चैनल। आइए दोस्तों, कल के बनने वाले चार्ट पे हम एक नजर डालते हैं। इससे पहले हम बाजार के कुछ नियम और शर्तें जान लेते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, ना मैं किसी भी तरह से कोई टिप्स एडवाइस देता हूँ और ना ही कोई मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान है। कृपया करके बाबा ट्रेडर चैनल 0909 के नाम से किसी को भी एक पैसा ना दे। ऐसे फ्रॉड लोगों से बच कर रहिए। ये चैनल बनाने का मेरा एक ही कारण है, पेपर ट्रेड या इंटरटेनमेंट। क्योंकि लाइफ में इंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है और ये चैनल बनने का एक कारण है कि लोग इंटरटेनमेंट माइंड रिफ्रेश करें। हाँ, पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी चैनल पे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बाजार को दो तरीके से एनालाइज करते हैं, चार्ट एनालाइज और डाटा एनालाइज। दोस्तों, हम निफ्टी के मेन हम जो एनालाइज करते हैं वो निफ्टी में एनालाइज करते हैं और निफ्टी में ही ट्रेड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और किसी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप इनमें हम ट्रेड नहीं बनाते ना एनालाइज करते हैं। हमारा एक ही है कि निफ्टी में ही करते हैं, हम देखते हैं, इसी में एनालाइज करते हैं। क्योंकि ऐसा बताया गया है, जितना आपको आता है उसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र डालनी चाहिए और उसी में परफेक्ट होना चाहिए। जैसे ओआई चेंज 16 तारीख का लगा हुआ है, 16 जुलाई का। हाँ, जैसे 21 जुलाई का, सॉरी, ये तो आज 16 जुलाई है। 21 जुलाई का और 28 जुलाई तक का डाटा लगा रखा है। जैसे आप एक बात नोट करते हैं, पीसीआई 0.8 है, मतलब नेगेटिव है। इंडिया विक्स 12.9, थोड़ा सा डाउन है, वैल्यूम सही रहेगा पर। इस बीच में मैं आपको मुझे एक बात मैं हर बार एक वीडियो में बोलता हूँ, ये 25,000 पे कोल्ड राइटिंग जो हो रही है, ये क्यों हो रही है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं सही बताऊँ तो वहाँ पे कोल्ड राइटिंग क्यों क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? या तो मार्केट वहाँ तक जाएगा या इसी महीने में डीप लगा के जा सकता है। नहीं, बट क्यों वहाँ पे कोल्ड राइटिंग बढ़ती जा रही है। आप अभी देखते हैं तो कोल्ड राइटिंग वहाँ पे 1.59 सीआर करोड़ लोग बैठे हुए हैं। क्या मार्केट को बुलाना चाहते हैं वहाँ तक? या मार्केट को गिराना चाहते हैं? ठीक है। अब आज का जो मार्केट बंद हुआ है 24,072.75, मतलब कि 24,073 पे बंद हुआ है। ठीक है, मैंने चैनल पे पहले ही बता दिया था आपको। आप चाहे उठा के देख सकते हैं कि डाउन साइड आएगा मार्केट। बट ओके, हमारा जो सपोर्ट है, जैसे अभी की अपन डाटा की बात करते हैं, जहाँ पे मार्केट रुकता है वहाँ से 100, 200, 300 तक अपन डाटा निकालते हैं और 300 तक डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड निकालते हैं। पर 24,073 पे रुका हुआ है और 24,000 पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। आप एक बार देखो, 24,000 पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। पर हाँ, 24,000 पे ही 24,000 पे ही
24,000, हाँ 24,000 पे भी कॉल राइटिंग भी, अच्छा कॉल राइटिंग भी डाउन हुई है और पुट राइटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके के यहाँ पे नोट करेंगे आप। ठीक है, जो मुझे 24,000 पे सपोर्ट नजर आता है और 24,200 पे नजर आता है रेजिस्टेंस। इस बीच में 24,100 भी सपोर्ट खड़ा हो रहा है। ठीक है, ओके, ऐसा। यदि आप एक नजर डालते हैं दोस्तों, मैं बस मुझे एक लगता है 23,500 तक पुट राइटिंग हो रही है, और यहाँ पे बढ़त नजर नहीं आ रही। हाँ बढ़त है, पुट राइटिंग बढ़त है। 1.32 लाख बढ़त हुई है आज, है ना। 24,000 पे 24,000 पर 24,200 सपोर्ट है और 24,200 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो हम एक बात नोट कर रहे हैं कि अभी निफ्टी का मंथली चार्ट खोला है हमने। ठीक है दोस्तों, पर मंथली में ये अप साइड गया है ये और डाउन साइड आ गया। 24,526 गया फिर डाउन साइड आ गया। ठीक है दोस्तों, हम वीकली देख रहे हैं। देख ले वीक, आपको एक बात का नोटिस करना है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और 4, तीसरे वीक में थोड़ा सा लगा कि उछाल आएगा। ठीक है, पर चौथा वीक बस मतलब इस तरीके को अपन उछाल नहीं कह सकते, क्योंकि 20 नीचे से जो वीक जो बन रही लंबी लंबी वीक है, मतलब उस कैंडल उस वार में आपको ताकत नजर नहीं है, ताकत नहीं है उसमें। इस तरीके का ताकत होनी चाहिए। ये वार देखेंगे आप, तो ये वार अभी कितना थर्सडे हो गया, कल फ्राइडे, एक दिन और बाकी है। हो सकता है कि ये जो है रेड में कन्वर्ट हो जाए। 24,040-30 तक का ये कल मार्केट उतर जाता है तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। पर हम एक सपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है। हम यहाँ पे जो एक आप नोट करिएगा, यहाँ पे गैप है। ठीक है दोस्तों, ये गैप है। ठीक है, ये गैप हो गई। ऊपर का एक रेजिस्टेंस देख लेते हैं हम वीकली पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ये वीकली पर याद रखना दोस्तों, ये वीकली पर है ना। ओके, चलो वन डे पे चलते हैं हम लोग। ओके, आज वन डे में इसने क्या किया है, वन डे में इसने क्या किया है, ये बार अच्छा था, नहीं कह सकते जब तक ये 24,070 के नीचे। देखो एक बात बताऊंगा,
ओके, यदि एक छोटा-सा पैंट अपन देखते हैं, छोटा-सा, एक छोटा-सा अपन एक पैंट देखते हैं, कि मार्केट ने क्या नाटक किए हैं, तो बता दूँ आपको क्या नाटक किए इसने। देखो, ये रेंज में घूम रहा है दोस्तों, देखो ये, एक रेंज में घूम रहा है मार्केट, ठीक है? एक रेंज में घूम रहा है। और 24,000 के या 800 तक का इसका सपोर्ट नज़र आता है मुझे। यदि ये कल यदि 24,800 तोड़ देता है या 24,900 के नीचे आ जाता है, तो ये रेंज को तोड़ देगा। ठीक है दोस्तों? हुँ, हम टेक्निकली एक बात नोट कर रहे हैं इसमें, देखिए, यदि एक ट्रेन लाइन यहाँ से बनाई जाए, ये, ये ट्रेन लाइन यदि कटी, क्या होता है, एक पैटर्न होता है, क्या होता है, एक लाइन यहाँ से एक अपना ट्रेन लाइन यहाँ से बनाते हैं अपन लोग, देखो, देखो, ये ट्रेन लाइन। जब भी ये तीर के निशान को अप साइड निकलता है या डाउन साइड निकलता है, मार्केट उस साइड निकल जाता है, तो हम इसी का वेट कर रहे हैं कि मार्केट या तो डाउन साइड निकले या अप साइड निकले, ठीक है? क्योंकि अप साइड, देखिए, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, मार्केट कहीं भी जा सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है। प कल की कैंडल कल की कैंडल बहुत महत्वपूर्ण है। या तो साइडवेज होके वो उसी जगह पे सस्टेन कर जाएगी, तो फिर हम सोचेंगे कि अगले वीक में कुछ करेगा ये। क्यों? क्यों? कि बड़ी कैंडल मारी इसने, छो फिर उसमें वॉल्यूम नहीं था, इसमें वॉल्यूम नहीं था, थोड़ा-सा वॉल्यूम था, फिर नीचे उतर गया, फिर वॉल्यूम नहीं था, आज थोड़ा-सा वॉल्यूम दिखा है। पर ये हो सकता है कि डाउन साइड एक कैंडल, कल कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा मानना है। मार्केट कहीं भी जा सकता है दोस्तों, एक कैंडल इस तरीके से बननी चाहिए कल, ठीक है? क्योंकि इस जब तक इस कैंडल के, जैसे मैं अपन पूरे कुछ एक वीक से देख रहे हैं अपन, एक वीक से ये देख रहे हैं अपन लोग कि थोड़ा-सा ऊपर जाता है, ये गिर गई, एक दिन गिर गया, फिर वहीं का वहीं सस्टेन कर दिया, फिर ऊपर गया, ऊपर नहीं गया, फिर नीचे गया, मतलब पूरा वहीं का वहीं टाइम स्पेंड कर रहा है। मतलब ये किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है या किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ का एक ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ का वेट कर रहा है। पर ऐसा है कि ये कैंडल के बाद में इसमें ये कैंडल बन सकती है दोस्तों, ठीक है? चलो 1 घंटे में देखते हैं हम क्या है। हुँ, यदि 1 घंटे में हम देखते हैं, यदि यहाँ से ये ट्रेन लाइन के पास से यहाँ से घुमा, यहाँ घुमा, ये ऊपर जाके ऊपर ही समय बिता दिया इसने, फिर डाउन साइड आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ डाउन साइड आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर डाउन साइड आ गया, ठीक है? और लास्ट में इसने पिन बार बना दी है। हो सकता है कि ये एक बाउंस ऊपर करे, फिर टोटल नीचे आ जाए, ऐसा भी। पर एक जब तक ये 24,200 के ऊपर, जब तक ये एक रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। जब तक 24,200 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर बैठ नहीं जाएगा ये, जब तक हम पॉजिटिव नहीं कह सकते। 1 ऑवर की कैंडल पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? हो सकता है कल ये ऊपर जाए, और जब तक ये नेगेटिव नहीं होगा, 24,022 नहीं तोड़ेगा, ये तब तक अप साइड नहीं जाएगा, ठीक है? तो वरना ये इस तरीके से कैंडल खड़ी कर लेगा। उम, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट अपन को पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि ज ये एक
देखो देखो दोस्तों, यहाँ से समय स्पेंड किया इसने, पर एक बात सुन लो, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, पर यहाँ टाइम स्पेंड करके फिर नीचे ही निकलता है। एक इस टाइप का पैटर्न है, वो पैटर्न कंप्लीट कर सकता है क्योंकि ऊपर से आया ये, फिर बीच में समय स्पेंड, फिर नीचे की तरफ निकलना चाहिए क्योंकि ये वाला पैटर्न ये कंप्लीट करता है तो डाउन साइड ही आएगा। अप साइड तो जाने के इसमें चांस कम बनते हैं। ठीक है दोस्तों? 15 मिनट और देख लेते हैं, क्या बोल रही है? हुँ, ऊपर से आया, कट-कट हो सकता है और इसका जो हो सकता है कल का जो रेजिस्टेंस बनेगा, वो 24,800 का। पर 24,800 पे बहुत तगड़ा वो है, वेरी स्ट्रांग, सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। वहाँ से कई बार मार्केट घुमा है, वहाँ से मार्केट बहुत बार घुमा है दोस्तों। ये तोड़ता है यदि, तो ही नीचे जाएगा क्यों 800 का बहुत साइकोलॉजिकल स्ट्रांग है, ठीक है? इसके बाद ही डाउन साइड जा सकता है वरना ये यहाँ से अप साइड निकलता है, तो फिर यहाँ तक 24,500 तक 24,200 तोड़ता है तो आगे जाएगा और ये 24,800 तोड़ता है। पहले तो 24,400 की मतलब रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? एक जो दिखता है मुझे यही ये, इसको तोड़े ये, ओके दोस्तों? ये तोड़ेगा तो ही नीचे आएगा क्योंकि 24,000 बैठा हुआ है और 24,000 और 24,200 के बीच में अपने को ट्रेड नहीं बनानी है, बेट करना है क्योंकि ये इस तरीके की जब ट्रेड बन करता है ये हमेशा से, इस तरह की ट्रेडें बनती है तो हमेशा गल जाता है पैसा। स्ट्राइक प्राइस पूरी गल जाती है। ठीक है दोस्तों? ठीक है, कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, है ना? दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर, कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें दोस्तों यार। जिससे कि न्यू आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, कमेंट कर दिया करो जिससे ये पता चल जाएगा कि कहाँ इस वीडियो बनाने में कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं हो रही दोस्तों। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है दोस्तों? ठीक है। हाँ, एक बात और बता दूँ, भाई एक बात और, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो सीखा है उसी पे प्रैक्टिस कर लो यार। ठीक है? और भाई बाय सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से एडवाइस ज़रूर ले लिया करो यार। ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ तो अपन तो किसी को भी जब आदमी ट्रेड में रहता है, लाइव ट्रेड में रहता है, तो उसकी साइकोलॉजी बदलती है यार। क्योंकि कोई किसी साइकोलॉजी की कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है? इसलिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब भी भैया बाय सेल करें आप किसी की, पर टिप्स वगैरह किसी से ना लें, है ना? टिप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है किसी को, पर आप अपने वित्तीय सलाहकार से एडवाइस लो फ्रेंड लोगों, तो फिर आपको और अच्छे से मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। तो मिलते हैं।